नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री कल आजादी के अमृत महोत्सव से संबंधित गतिविधियों का करेंगे उद्घाटन और साबरमती आश्रम से पदयात्रा को करेंगे रवाना। रांची में सेना की भर्ती में फर्जी सर्टिफिकेट के साथ 6 अभ्यर्थी पकड़े गए। अभ्यर्थियों के पास से दिल्ली, बिहार और मध्य प्रदेश की जाली सर्टिफिकेट बरामद। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि कोरोना संक्रमण का खतरा अभी टला नहीं है। उन्होंने राज्यवासियों से सावधानी बरतने की अपील की। और राज्य भर में महाशिवरात्रि के मौके पर मंदिरों में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। मुख्यमंत्री भी इसमें हुए शामिल। और अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आजादी के अमृत महोत्सव से संबंधित गतिविधियों का उद्घाटन करेंगे। यह महोत्सव भारत की स्वतंत्रता की 75वीं जयंती के सिलसिले में सरकार द्वारा आयोजित किए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की श्रृंखला है। इसका आयोजन जन भागीदारी की भावना से लोक पर्व के रूप में किया जाएगा। इस सिलसिले में 15 अगस्त 2022 को आयोजित किए जाने वाले अमृत महोत्सव से 75 सप्ताह पहले की प्रारंभिक गतिविधियां कल से शुरू हो रही हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री कल अहमदाबाद में साबरमती आश्रम से पदयात्रा को रवाना करेंगे। अमृत महोत्सव के सिलसिले में आयोजित किए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन के बारे में नीतियां तैयार करने के लिए गृह मंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय क्रियान्वयन कमेटी का गठन किया गया है। देश भर में राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन भी कल से आजादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान संपूर्ण मानवता की समृद्धि के लिए है और यह पहल दुनिया के लिए फायदेमंद रहेगी। इस पहल को दुनिया के लिए अच्छा बताते हुए उन्होंने कहा कि भारत के 130 करोड़ लोग देश को आत्मनिर्भर बनाने जा रहे हैं। श्री मोदी आज स्वामी चिदभवानंद जी की श्रीमद् भगवद गीता के संस्करण के विमोचन समारोह को संबोधित कर रहे थे। कोविड महामारी के दौरान देश के लोगों के साहस की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे वैज्ञानिकों ने तेजी से काम करते हुए स्वदेशी टीका विकसित किया। उन्होंने कहा कि भारत के लिए गौरव की बात है कि यहाँ बने टीके दुनिया भर में भेजे जा रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता के महत्व पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह ज्ञान का सबसे बड़ा स्रोत है जिसमें विचारों का खजाना है। उन्होंने नौजवानों से आग्रह किया कि वे श्रीमद् भगवद गीता के संदेश को अपनाएं क्योंकि यह व्यवहारिक और भरोसेमंद है। श्री मोदी ने कहा कि यह संस्करण शाश्वत गीता और गौरवशाली तमिल संस्कृति के बीच संपर्क को भी मजबूत करेगा। रांची के मोरहाबादी मैदान में सेना बहाली के दूसरे ही दिन फर्जी सर्टिफिकेट के जरिए बहाल होने की कोशिश करते 6 अभ्यर्थी पकड़े गए। सभी के पास से दिल्ली, बिहार और मध्य प्रदेश की जाली सर्टिफिकेट बरामद की गई है। आर्मी इंटेलिजेंस की रांची ब्रांच को सूचना मिली थी कि फर्जी सर्टिफिकेट के जरिए कुछ अभ्यर्थी बहाल होने की कोशिश कर रहे हैं। इस सूचना पर इंटेलिजेंस की टीम ने सभी अभ्यर्थियों को पकड़ लिया। हालांकि उनके पकड़े जाने पर उनके सर्टिफिकेट देने वाले दलाल फरार हो गए। इन अभ्यर्थियों को बिहार और मध्य प्रदेश के दलालों ने फर्जी सर्टिफिकेट मुहैया कराते हुए सेना में बहाली का झांसा दिया था। इनसे फर्जी सर्टिफिकेट की एवज में मोटी रकम की भी वसूली की गई थी। उनका सर्टिफिकेट बोर्ड ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन दिल्ली और श्री नारायणपुर मथुरापुर बिहार से बनाया गया था। पुलिस सभी दलालों के संबंध में पकड़े गए अभ्यर्थियों से पूछताछ कर रही है। गोड्डा के उपायुक्त भोर सिंह यादव ने जिले में कालाजार सहित कई बीमारियों को लेकर समीक्षा बैठक की है। पेश है हमारे गोड्डा संवाददाता की रिपोर्ट। गोड्डा जिले में केंद्रीय नेशनल हेल्थ मिशन कार्यक्रम के तहत विभिन्न बीमारियों से लड़ने की तैयारियां की जा रही हैं। गोड्डा उपायुक्त भोर सिंह यादव ने समीक्षा कर गोड्डा में कालाजार फैलने की संभावना जिन क्षेत्रों में है उनकी समीक्षा की। गोड्डा जिले के सुंदर पहाड़ी, पुरैयाहाट के कुछ क्षेत्रों और बुआरी जोर में प्रतिवर्ष गर्मी के दिनों में कालाजार का प्रकोप होता है।
उपायुक्त ने कालाजार कार्यक्रम के अंदर अवार्ड राशि के वितरण के तरीकों पर जानकारी ली और आवश्यक निर्देश दिया। कालाजार एवं अन्य बीमारियों के लिए गोड्डा जिले में जेनरिक दवाइयां और जन औषधि केंद्र के संचालन की भी इस बैठक में समीक्षा की गई। आकाशवाणी समाचार के लिए गोड्डा से मैं रंजन कुमार। धनबाद जिले के अंचल कार्यालय के कर्मचारी को एसीबी की टीम ने 5,000 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। जमीन म्यूटेशन के लिए रिश्वत लेते कर्मचारी को रंगे हाथों पकड़ा गया। एसीबी की टीम कर्मचारी को गिरफ्तार करने के बाद अपने कार्यालय ले गई। शिकायतकर्ता ने बताया कि अंचल कार्यालय में पदस्थापित कर्मचारी ने भूले की एक जमीन के म्यूटेशन के लिए 48,000 रुपए मांगे थे। विश्व किडनी दिवस पर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के बोकारो जनरल अस्पताल द्वारा जागरूकता अभियान चलाया गया। बोकारो जनरल अस्पताल के नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने आज सुबह पत्थर कट्टा चौक से महात्मा गांधी चौक तक मैराथन दौड़ का आयोजन किया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रोडक्ट की क्वालिटी की चिंता से पाइए मुक्ति। खरीदिए ISI मार्क वाले प्रोडक्ट और BIS हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण का खतरा अभी टला नहीं है, हमें सचेत रहकर काम करना है। राज्यवासियों के सहयोग से कोरोना काल में झारखंड ऐसा प्रदेश रहा जहां किसी तरह की अफरा तफरी नहीं मची। आज मजबूत निर्णय के साथ सरकार अपना कदम बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि काम नहीं रुके, ये उनकी सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने रांची के कांटाटोली के कुरैशी मोहल्ला स्थित अल कुरैश तालीमी मिशन स्कूल और मदरसा निर्माण का शिलान्यास भी किया। इस मौके पर झारखंड राज्य हज कमेटी के चेयरमैन सह विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी, खिजरी विधायक राजेश कच्छप, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय, महुआ माझी और अन्य लोग मौजूद थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज भगवान शिव के दर्शन के लिए पहाड़ी मंदिर पहुंचे और उन्होंने सभी को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं दी। श्रद्धालुओं को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना काल के बाद ये पहला उत्सव है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि आने वाले दिनों में कोरोना से पूर्ण रूप से राज्य को मुक्ति मिलेगी। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने आज कोरोना का टीका लगवाया। वित्त मंत्री ने रांची के निजी हॉस्पिटल में कोविशील्ड वैक्सीन का पहला डोज लिया। सामान्य लोगों के लिए टीकाकरण शुरू होने के बाद राज्य सरकार के मंत्रिमंडल में रामेश्वर उरांव पहले मंत्री हैं जिन्होंने टीका लगवाया। श्री उरांव ने कहा है कि ये टीका पूरी तरह सुरक्षित है। सभी कोरोना योद्धा, 60 साल से ज्यादा उम्र के लोग या गंभीर बीमारी से पीड़ित लोग बिना किसी झिझक के
ये टीका लगवाएं। आज महाशिवरात्रि के मौके पर राज्य भर के शिवालयों और मंदिरों में भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा अर्चना की जा रही है। 12 ज्योतिर्लिंग पर आज जलार्पण का खास महत्व है। मान्यता है कि इसी दिन भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह हुआ था। इधर महाशिवरात्रि से एक दिन पहले देवघर में बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर के सभी 22 मंदिरों में विशेष पंचशूल पूजा की गई। रांची स्थित पहाड़ी मंदिर में भी पूजा अर्चना की गई। यहाँ सुरक्षा और कोविड से बचाव के लिए एहतियाती उपाय किए गए हैं। दुमका के बासुकीनाथ में कोरोना काल में पहली बार भक्तों की बड़ी भीड़ जुटी और बड़ा अनुष्ठान किया गया। सरायकेला खरसावां जिले के विभिन्न प्राचीन मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। साहिबगंज और राजमहल, मोती झरना और शिवगादी के शिवालय में भी श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ की पूजा कर रहे हैं। वहीं पाकुड़ जिले में महाकाल शिव मंदिर, बूढ़ानाथ शिव मंदिर, शिव शीतला मंदिर, धरनी पहाड़, कंचनगढ़, भौरी कुचा मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। महाशिवरात्रि को लेकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। झारखंड और बिहार के मजदूरों को लेकर यूपी के आगरा जा रही एक सवारी गाड़ी के कंटेनर से सीधी टक्कर में 9 मजदूरों की मौत हो गई। इस हादसे में चतरा के एक मजदूर के अलावा बिहार के 8 मजदूर समेत 9 मजदूरों की मौत मौके पर ही हुई, जबकि 4 अन्य लोग घायल हुए हैं। हादसे का शिकार होने वाला मजदूर चतरा जिले के हंटरगंज थाना क्षेत्र स्थित गेरुआ बढ़ी बीघा गांव का रहने वाला था। आगरा जिले के इतमादपुर मंडी के निकट दिल्ली हाईवे पर यह दुर्घटना हुई। दूसरी ओर झारखंड सरकार के श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता और सांसद सुनील कुमार सिंह ने इस घटना पर शोक व्यक्त किया है। अपने दौरे पर चतरा पहुंचे श्रम मंत्री ने कहा है कि चतरा के मृतक मजदूर के शव को उसके घर तक लाने के लिए आगरा जिला प्रशासन से संपर्क किया गया है। मृत मजदूरों के परिजनों को प्रवासी मजदूर योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा पूरा लाभ दिया जाएगा। बतौर आर्थिक सहायता के रूप में श्रम मंत्री ने 1 लाख रुपए देने की घोषणा की। सिमडेगा में खेली जा रही 11वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप के आज दूसरे दिन 5 मैच खेले गए। दिल्ली ने आंध्र प्रदेश को 3-1 से पराजित किया, जबकि चंडीगढ़ ने केरल को 1-0 से हरा दिया। कर्नाटक और हॉकी यूनिट ऑफ तमिलनाडु के बीच 1-1 गोल की बराबरी रही। वहीं बंगाल तथा जम्मू एंड कश्मीर को वॉक ओवर मिला। उत्तर प्रदेश ने मणिपुर को 8-0 से हरा दिया। और अब संक्षिप्त खबरें। लातेहार जिले के बालूमाथ प्रखंड अंतर्गत पाली गांव में एक कुएं में डीजल पंप के निकले धुएं से दम घुटने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई। जानकारी के अनुसार खेत में पटवन के लिए डीजल पंप लगाया गया था और इसमें आई खराबी को ठीक करने के लिए कुएं में उतरे 3 लोगों की डीजल पंप के धुएं की चपेट में आने के कारण दम घुटकर मौत हो गई। और 13 से 16 मार्च तक सभी सरकारी बैंक बंद रहेंगे। बैंकों के निजीकरण के विरोध में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर देश भर में सभी सार्वजनिक बैंक 15 और 16 मार्च को बंद रहेंगे, जबकि 13 मार्च शनिवार को मार्च महीने के दूसरे शनिवार होने के कारण बैंक बंद रहेंगे। और आज रांची और जमशेदपुर सहित राज्य के कई जिलों में मौसम ने करवट ली है। तेज हवा के साथ गर्जन, बारिश और ओलावृष्टि हुई है। इधर बारिश के साथ साथ हल्की धूप भी खिली रही। राजधानी रांची में शाम से ही काले बादल छाए हुए हैं। राज्य के उत्तर पश्चिमी और दक्षिणी भागों में कहीं कहीं गर्जन और वज्रपात की भी अगले 24 घंटों में संभावना है। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री कल आजादी के अमृत महोत्सव से संबंधित गतिविधियों का करेंगे उद्घाटन और साबरमती आश्रम से पदयात्रा को करेंगे रवाना। रांची में सेना की भर्ती में फर्जी सर्टिफिकेट के साथ 6 अभ्यर्थी पकड़े गए। अभ्यर्थियों के पास से दिल्ली, बिहार और मध्य प्रदेश के जाली सर्टिफिकेट बरामद। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि कोरोना संक्रमण का खतरा टला नहीं है। उन्होंने राज्यवासियों से सावधानी बरतने की अपील की और राज्य भर में महाशिवरात्रि के मौके पर मंदिरों में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। मुख्यमंत्री भी इसमें हुए शामिल। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए।